उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव की स्थितियां बन गई। पकड़िया के वार्ड नंबर 10 में जलभराव के चलते लोग नाव पर चलने को मजबूर हो गए। भारी बारिश की वजह से पकड़िया गांव का रास्ता पानी के बहाव से कट भी गया। जलभराव से परेशान ग्रामीण शासन और प्रशासन से जल निकासी और सड़क निर्माण की अब मांग कर रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है। ये अभी थोड़े दिन पहले ये नई रोड में मिट्टी भरान हुआ था, तो यहाँ पे 2-3 बम्बू डाले गए थे जिसमें पानी निकास नहीं हो पाया, इसलिए ये रोड कट गई। यहाँ की जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसमें मैं शासन से अनुरोध करता हूँ कि इसमें जल्दी से जल्दी ध्यान देके इसमें आने जाने की व्यवस्था करें। उधर यूपी के बाराबंकी जिले में लगातार बारिश और बाढ़ का कहर यहां भी देखने को मिल रहा है। बाढ़ की वजह से जिले में बड़ी संख्या में लोग खासे प्रभावित हुए हैं। जिले के कई गांव बाढ़ की वजह से टापू में तब्दील हो गए हैं। करोड़ों की लागत से बना बांध एक बारिश नहीं झेल पाया और कटान शुरू हो गया। बाढ़ में बहा बांध भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। फिलहाल बांध को बचाने की कोशिशें जारी हैं या अपने भ्रष्टाचार को छिपाने ये समझ नहीं आ रहा है। मैं इसमें बाराबंकी के जिले गौसपुर के गुबराहा गांव में हूं और आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से बाढ़ आई हुई है और गुबराहा को अपने कैद में कर रखा है, वो सामने दिख रहा होगा। सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं, नाव पे बैठे हुए हैं। कहीं भी आपको खाली जगह नहीं दिखाई देगी, हर तरफ पानी पानी दिखाई देगा। गाँव के कुछ लोग हैं, मैं इनसे डायरेक्ट बात करूँगा क्या परेशानियाँ आ रही हैं, किस वजह से इनको सरकार मदद कर रही है कि नहीं कर रही है। क्या नाम है आपको? हमारा ननकऊ प्रसाद गुबराहा। अच्छा नंगो जी, क्या परेशानी आ रही है? हमको परेशानी साहब, हमका कुछ मिले ज़मीन हमको मिल जाए ऊपर ऊपर तो हमको बहुत अच्छा है। फिर हर साल हो गए हमका 8 साल यही भुगता। इस बार तो सबसे ज़्यादा बाढ़ और आई पानी सबसे ज़्यादा 800 आता कब बाढ़ नहीं है, जितनी 800 आई गई। जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा तहाँ पहुँच चुका सब। सरकार की तरफ से कुछ कोई मदद नहीं है। हमका बस कहा है एक बार भाई 1 महीना गला दे दी नहीं, बस एक गत्ता बस छुट्टी। उसके बाद में कुछ नहीं कुछ नहीं। वो 5 जने हैं, 5 जने में 2 गत्ता 3 दिए थे बस। तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब हमका जहाँ चाहिए राशन कुछ मिल जाए और हमका जगह चाहिए ऊपर को मिल जाए। कुछ महिलाएं हैं जो उनका जो वो है काम है वो घर देखना, लोगों को खाना देना, लेकिन उनसे ही बात करते हैं किस तरह से लोग खाना बना रही है महिलाएं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शांति। शांति, क्या परेशानी आ रही है आपको? बहुत परेशानी है, इतनी परेशानी है घर के अंदर पानी भी हल चुका है। नान बच्चे सब भूखन मर रहे हैं। क्या करें हम लोग, कैसे खाना खिलाए पिलाएं? आज जाके नाव पे हम लोग खाना बना के बच्चन को खिलाया थे। बच्चे सब रो रहे हैं। द्वारे मड़ैया देखो बह जाए वाली है। हम लोग क्या करें? ना कोई ज़मीन की व्यवस्था किया जाए, सरकार दे रहा ना खुद दे रहा है। हम लोग यही में डूब के मर जाएंगे। और क्या करेंगे? कोई व्यवस्था पानी पीने के लिए नहीं है, तो हम लोग कैसे रहे यहाँ पे? तो क्या लाइट वाइट आ रही है कि नहीं आ रही है? लाइट आती है, कभी आती है कभी नहीं आती है। कभी कहो आ जा तो कहो रहती है, नहीं कहो 10 दिन लाइटें नहीं आ रही है। तो क्या करें हम? चाहे इसमें सांप काट खाए, चाहे जौन जानवर काट खाए, सरकार के लिए कोई वो नहीं है। खाना किस तरह बना रहे बच्चे? खाना बच्चों को क्या, 2 रोज से बच्चे खाने भी नहीं खाए थे। और नाव पे हम लोग को उतना से खरोर लगा के खाना बनाए थे, तो बच्चों को खिलाए थे। और बच्चे सब ऐसे भूखन मर रहे हैं, क्या करें? यहाँ पे जो बहुत बुजुर्ग हैं इस गांव के, मैं उनसे बात करूंगा कि हर साल बाढ़ आती है, सरकार क्या मदद करती है। दादा क्या नाम है आपका? गोती प्रसाद। क्या परेशानी आती है? बड़े साईं साहब आती बाढ़ यहाँ बहुत हो गई, पानी घर में हाल गया है। और साहब व्यवस्था की जाए, ऊपर हर हमको जगह मिलना चाहिए। 1983 में इस तरह की बाढ़ आई थी। करीब 27 साल बाद फिर एक बाढ़ आई है। 27 साल साहब बाढ़ आई है। आसो कोई ठिकाना नहीं घर में रहने का। जुआ जंतु वो परेशान में नहीं किए हैं कि बिछौना चढ़ जाते हैं, तखत ऊपर चढ़ जाते हैं। सब इन परेशानी है साहब। कौन व्यवस्था यहाँ मिल रहा है? कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है यहाँ पर। पानी वाला दिक्कत, हर इतना दिक्कत है। तो क्या चाहते हैं आप? हाँ, अरे खैर चाहे ज़मीन हमको ऊपर मिल जाए साहब, बहुत सुखी नहीं आई। बताओ नरक में परे हैं। ये गांव वालों का साफ कहना है कि अगर हमको बंदे के उस पार सरकार एक इंतजाम कर दे, जिससे कि हम अपना मकान बना लें, तो एक इनका समस्या का समाधान हो सकता है। इनकी बात R9 पहुंचा रहा है ग्राउंड स्टेट से। अब सरकार को देखना है कि किस तरह से इनकी मदद करता है। R9 के लिए सरफराज वारसी, बाराबंकी।
बाराबंकी में सरयू नदी अपना विकराल रूप धारण कर जल तांडव कर रही है, जिससे हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। लोगों का मानना है कि दशकों बाद बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है। सरकार की ओर से यहां राशन तो पहुंचाया जा रहा है, मगर गांव तक राशन सामग्री नहीं पहुंच पा रही। जिले में बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। कटान और बाढ़ की वजह से कई एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीणों का गुस्सा जिला प्रशासन पर फूट रहा है। ग्रामीणों की जिला प्रशासन पर क्या कुछ आरोप हैं, वो आप सुनिए। का करे साहब, कहाँ चले मर गई। पहले यहाँ कुछ मिल जाए तो लड़के चली, सब लड़का बच्चन बटोरे बैठा रही चले। अभी तक बाढ़ राहत सामग्री कुछ राशन वगैरह मिला है? राशन मिला है, झूठ साहब ना कहे भाई, एक चक्कर राशन मिला है। इसके अलावा हमारी टीम बस्ती गांव में विकास के पैमाने पर परखने के लिए लगातार गांव का दौरा कर रही है और इसी कड़ी में R9 टीवी की टीम बस्ती के गोविंदपुरवा पहुंची, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सड़कें सभी खस्ता हाल थी। गांव में सड़क के नाम पर गड्ढों से भरी कच्ची सड़कें थी। ग्रामीणों की शिकायत है कि कोटेदार कम राशन देता है, परिवार की संख्या को कटवा दिया जाता है। तो वहीं गांव की प्रधान कौशल्या देवी के दर्शन ग्रामीणों को दुर्लभ हो गए हैं। रास्ता बाय हमारे लोग के न क्यों सुनवाई करते बे, यही बीचे में है, न सरकार सुने न क्यों प्रधान सुने। जब मतलब लागे तो सब अब यहाँ आवाला, अब यही बीचे में हमारे लोग का मजबूरी में चाहे आई चाहे जाए, चाहे लड़के बुढ़े चाहे अपना बुढ़ी। सबसे दिक्कत है आपके साथ? ये दिक्कत तो यहाँ जैसे पूरा बसल में तब से है, आगे कई पुष्ट से कई पुष्ट प्रधान हुए, कई पुष्ट सरकार बदलल, न क्यों सरकार ध्यान दी अल्लाह के प्रधान ध्यान है। बारिश से मोटरसाइकिल निकल के नहीं आ पा रही है और गर्भवती औरत कैसे आएंगी, उनको तो चरपहिया चाहिए आने के लिए, पैदल थोड़ी आएंगे यहाँ पे। इसलिए जो है कर्मचारी एक डेढ़ महीना हो गया, वो भी यहाँ से चली गई। आवास मिला कि नहीं आपको? आवास नहीं मिला। आपने प्रधान जी को दिया था? प्रधान जी को एप्लीकेशन दिया था? हाँ कई गया, तभी नहीं दिए हैं? तबे नहीं दिए। अब नहीं प्रधान दिन तो नहीं मिला ले। प्रधान से कह रहे हो? प्रधान से कहाँ कहता बार कह शौचालय नहीं मिला, कोठौरा और राशन वासन मिला था? राशन एक महीने ना मिला, 17 परानी है। पिछले कई दिनों से बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने में उनकी हर संभव मदद कर रहे हैं। वो उनके लिए बसों से लेकर खाने पीने की चीजों तक का इंतजाम कर रहे हैं। सोनू सूद के इस कदम की वजह से हर कोई उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे युवा चित्रकार भी हैं जिनकी कहानी या उन्होंने आपको बताया सोनू सूद से प्रभावित होकर रियल कोरोना वॉरियर तो बताया ही, साथ ही उनकी फोटोज ने अपने गांव और घर की दीवारों पर उकेर डाली है। जनपद जालौन का होनहार युवा चित्रकार पुष्पेंद्र कुमार राज, इसने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपने ही गांव की दीवारों पर कुछ घरेलू सामग्रियों से फिल्म अभिनेता सोनू सूद का चित्र गेरू चूना और कोलिया के माध्यम से बनाया है। युवा चित्रकार की पेंटिंग को देखकर फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने युवा चित्रकार पुष्पेंद्र की काफी तारीफ की और जिसे देखने की अपनी इच्छा भी जाहिर की। इससे पूर्व भी पुष्पेंद्र राज ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीतकर अपने जनपद जालौन का नाम रोशन किया है। और मैंने अपने घर की दीवार पर ही कोरोना वॉरियर्स को चित्रण किया और इस महामारी के दौरान मुंबई में फंसे लोगों को सकुशल घर भेजने के लिए हमारे बॉलीवुड अभिनेता सुपर हीरो के तौर पर सामने आए। उनसे भी इंस्पायर होकर मैंने ये चित्रण, उनका भी यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है और ये लोगों को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉल पेंटिंग जो बनाई है इस मौसम में, महामारी के कोरोना के माहौल में, और इन्होंने जो है वॉल पेंटिंग के माध्यम से अपने देश को और देशवासियों को एक संदेश भेजा है। और इसी दौर में जो है इन्होंने इसी का चित्र, इसी संबंध में चित्र उनका बनाया है सोनू सूद जी का, और उन्होंने भी हमारे बच्चे को अपने यहाँ गांव में आने के लिए बोला है और मुझे बहुत। कानपुर देहात में प्राइवेट अस्पताल मौत के अस्पताल बनते जा रहे हैं। जिले में निजी अस्पतालों की लापरवाही से मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला जिले के स्थित वीपीएन प्राइवेट अस्पताल से सामने आया, जहां मामूली खांसी दिखाने आए मरीज की अस्पताल में मौत हो गई। देखिए क्या है ये पूरा मामला।
रिपोर्ट में। कानपुर देहात जिले में स्वास्थ्य विभाग का हाल निराला है। प्राइवेट अस्पतालों में मौत का कारोबार चल रहा है। ताजा मामला जिले के भोगनीपुर थाना क्षेत्र में स्थित वीपीएन अस्पताल का है, जहां एक मां का आरोप है कि उनका बेटा अस्पताल में केवल खांसी के इलाज के लिए आया था, लेकिन अस्पताल स्टाफ ने ज्यादा तबीयत खराब बताकर बोतल चढ़ा दी और कुछ देर बाद युवक की मौत हो गई। इतना ही नहीं, युवक का शव अस्पताल के बाहर कई घंटों तक रखा रहा। जब परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, तब जाकर पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया, लेकिन पुलिस ने भी मृतक के परिजनों को ही फटकार लगा दी। सुनिए मृतक युवक की मां के अस्पताल प्रशासन पर क्या आरोप है। अच्छा, जुकाम ना तो चालू हो गई, कहाँ लगा मैं दिखा लाओ, चलो वाले चलो, सही ढंग से करो नहीं इलाज में। तो वहीं मृतक युवक के भाई ने अस्पताल पर कार्रवाई करने की मांग की है। हमने एडमिट कर दिया, वहाँ पर बोतलें लगने लगी। अच्छा, बोतल की जाल लगी, बस बाहर निकाल के वो एकदम अपने आप गिर गए और पसीने से भीग गए, एकदम हमारा पाई से चलने लगे। अब थोड़ी देर बाद कितने लाठीचार्ज कर दिए पुलिस वालों। जिले के प्राइवेट अस्पतालों पर लापरवाही के सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस मामले से पहले एक अन्य प्राइवेट अस्पताल में एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी, लेकिन उस मामले में भी जिला प्रशासन की तरफ से अस्पताल को तलब नहीं किया गया था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन पोस्टमार्टम कराने के लिए भी परिजनों ने पुलिस से कई घंटों लड़ाई लड़ी। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने तो अपना काम करके अपना रास्ता साफ कर लिया है, लेकिन ऐसे में निजी अस्पतालों पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, जहां अस्पताल के बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और। लेकिन जिले में प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से बैक टू बैक कई लापरवाही की घटनाओं के बाद भी अस्पतालों पर नकेल नहीं कसी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो अपने गांव में अभी फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए।